सी बोलती है। बोलने की बात है, तो हकीकत है वो है, सत्य कभी छुपता नहीं। इनने मतलब मैं इसकी लड़की को डांट रही थी और उन्हें मेरे को, इसकी लड़की को पापा देख रहे हो, इसकी लड़की को नहीं, मैं इसको लड़की को डांट रही थी। वो कुछ ज्यादा बात मत घुमा कर झापड़ पड़ेगा। वीडियो देख लेना, वीडियो सुन लेना है, मैं इसकी लड़की को डांट देख रहा पापा। अरे मैं आपसे देख रहा हूँ। मुझसे मत बोला करो, अच्छी है तुम्हें हर समय मेरी खिंचाई करनी है। तो दिव्य कंगा उठा देते, पापा तो ऐसी बातें करते हैं। तो मम्मी खिंचाई कराती क्यों, तुम्हारी गलती है क्यों पापा? हमने ये कही कि जे कह रही है, हम उसको ये डांट रहे थे कि तूने पापा का मोबाइल क्यों ख़राब कर दिया है, वो चार्जर ख़राब कर देगी। अब उनने हमें कह दिया मम्मी की तरह गई है, तो सही है। अब कहिए तुम बच्चों से कोई बात। कभी पापा बुलाएंगे, मम्मी कहती पापा ही पापा बनाएंगे। बोल चुके अब बोल, हाँ अब बोल। मैं बहुत सीधा था ना अभी जो बोल रहे थे अब बोल। अब तो बोल चुके हैं। पापा कहते हम एक ही बार बोलते हैं अब तक। हाँ बोलो। मेरे जैसा किसी को मिला नहीं होगा। हाँ भगवान, बस इतना सीधा सज्जन। सही बात है। बहुत बहुत। हाँ तुम चलो डाल लो, अपने सबसे पूछ लेना कौन सीधा है कौन सज्जन है। कहाँ सीधी हो तुम? अपने ससुराल में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो ये आज मेरा वीडियो फिर शाम से ही चालू हो रहा है। मैंने सब्जी कट करके रख रखी थी बंद गोभी की, और मैं काट रही थी आलू। तो मैं तनु से बात करती जा रही थी, तनु मेरा वीडियो बना रही थी, इसीलिए तो हिल रहा है कितना सारा। तो मैं अपना काम कंटिन्यू कर रही थी, क्योंकि शाम को जल्दी काम करना पड़ता है। बच्चों को भूख लगने लगती है, कभी कभी तो मेरे को भी इरिटेशन हो जाती है। मैं कहती हूँ मुझे लगता है मैं छत पे ही खाना ले जाऊँ सब सब्जी रोटी, और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बना लिया करूँ। क्या करूँ, नीचे आते ही बच्चों को भूख लगती है। तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो रोक दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने शुरू कर दी थी ये, जब सब्जी उबाल ली थी बंद गोभी की, तो मैंने बंद गोभी कहो या पत्ता गोभी कहो, जो भी कहो, कुछ लोग पत्ता गोभी कहते हैं, कुछ बंद गोभी कहते हैं, मैं बंद गोभी बोलती हूँ। तो फिर मैंने इसको उबाल के रख दिया था। मैंने उबाला पहले इसलिए था, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। मैंने फिर गाउन पहन लिया था, एकदम फ्री फ्री लगता है मेरे को। बहुत ज़्यादा कस के हन के कपड़े पहन के नहीं वो होता है, शाम को थोड़ा सा लगता है कि रिलैक्स मूड में हो जाऊँ। और उधर मैंने बनाई थी मूंग की दाल थोड़ी सी। मेरे को लगता है कि रसे की सब्ज़ी एक साथ में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सूखी सब्ज़ी से मेरे को एकदम नहीं। हालांकि पत्ता गोभी मेरी बनी बहुत अच्छी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आई और इनको भी बहुत पसंद आई। तो मैंने पहले, क्योंकि आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हो, पहले फ्राई करके बाद में बाद में उसमें उबालने रख दूँ। लेकिन मैं पहले उबालती हूँ। पत्ता गोभी का बनाने का मेरा यही शेड्यूल रहता है, पहले उसको उबाल लेती हूँ, उसके बाद फिर उसको फ्राई करती हूँ। तो मेरे को ये पसंद आती है। और उसी में मैं धनिया डायरेक्ट इसी में काट के धोया धनिया, और डायरेक्ट सब्ज़ी में। इन दिनों में सब्ज़ी के कलर बहुत देखने में अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि जब धनिया वगैरह पड़ जाता है तो एकदम से सब्ज़ी में रौनक आ जाती है। और यहाँ पे तनु बैठ के पढ़ रही थी, शाम का टाइम था, तनु के पापा पढ़ा रहे थे, उससे कुछ पूछ रहे थे तो वो बताती जा रही थी। और ये देखो कैसे हरकतें कर रही, देखो। जब तो मैंने इसको टोका भी था, मैंने तो कि पापा की बात को ध्यान सुन रही है। पापा ने इसके पेन भी लगाया था कि क्या कर रही है ये, पहले मेरी बात को ध्यान से सुन रही है, कर रही है। तो कोई रात को ही ना टाइम मिलता है, उसी टाइम पढ़ा पाते हैं। कहते नहीं, अपने बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। देख रही हो, ये लोग अपने गम से वो दुखी नहीं रहते, मेरे सुख से दुखी रहते हैं। तूने भी तो यही बोला था। मैंने ही मुट्ठी भर के लाई थी, मेरे को और दो। जो उसको दे दे, तो इस दिव्या को दिया, सबसे आज दिव्या को दिया। दे जा, तू उसको दे। ओए दो चार दाने हमें भी दे दो। बात सुनो, बहुत बच्चों को पढ़ता है। रख दो चुपचाप उठा कर, बता जी बच्चे मानेंगे नहीं। रख दो जल्दी से उठा कर। बेवकूफ नहीं लड़ना, जिसको दिखाना रख दे यहीं पे। वो मुंह सड़ा के नहीं गई, वो हंसती हुई गई। वो हंस थप्पड़ पड़ गया, थप्पड़ पड़ा। नहीं, उसके चेहरे से देख के वो मुंह सड़ा है, उसे मुंह नहीं सड़ा ना। सड़ा कैसे लेती मैंने रखी है, रख ली नसी नसी भागे तो पापा दे दो। कैसे नहीं भागी वो, तुम वो ऐसे भागती। इधर तुम कहीं से भाग, किसी को थप्पड़ मार के काट, तुम बाकी भगाओ सही जगह से। थैंक यू।
तो बहुत तेज़ी से रख दो। नमकीन की जगह भी तो देखो कितनी खतरनाक रखी है। हाँ यार, ये शाम का टाइम था, यहाँ पे बच्चों को नमकीन दे रहे थे और ये एक दूसरे को डांटते जा रहे थे, मजाक मजाक में उसको चुपचाप देते जा रही थी। तो मैंने इसलिए ये पूरा दिखाया था कि ये इस तरीके से तनु को, दिव्या को पहले डांटा और उसको चुपचाप उसके उसमें रख दी। फिर तनु आई, पापा मेरे को कम दी, तो वो उसको कर दिया। ये शाम को ये बच्चे थोड़ा बहुत मांग लेते हैं। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी साग कट करने को। अगर आपको भी साग कट करने का वो हो तो इस तरीके से कट करो, बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन ये है, हंसिया चलाना आना चाहिए। हंसियों को पैर में फंसाओ और इस तरीके से काट दो, बहुत जल्दी कट जाता है। लेकिन बात ये है ना कि एकदम से हंसिया फंसा के और काटने की कला भी तो आती हो, तभी तो आप कर पाओगे। मैं हंसिया से साग मेरा अच्छा कट जाता है, मुझे उससे काटने में बहुत दिक्कत होती है। किससे? चाकू से काटने में। हाँ, मैं काट चाकू से भी लेती हूँ, दोनों से अच्छा काट लेती हूँ, पर इससे एक तो बारीक बहुत कट जाता है और बहुत तेज़ी से कट जाता है। अगर आप बिजी हैं और वो हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आप पैर उकड़ू बैठिए, पैरों में फंसाइए और उस तरीके से उसको काटती रहिए। हाँ, मेरे को दिक्कत चाकू से काटने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है मेरे को, थोड़ा उकड़ू बैठ के दबा, क्योंकि अब उकड़ू बैठने की आदत हो गई है हम लोगों की ख़त्म। सारा काम हम लोग खड़े होकर करते हैं, रसोई में बर्तन है, खाना है, जो भी काम है सब खड़े का है, आटा मलना है सब, तो आदत खड़े होने की पड़ गई है। और इन चीज़ों से बैठ के काम करना चाहिए, ये भी एक एक्सरसाइज होती है। अगर आप इस तरीके से अपना काम करते रहेंगे तो थोड़ा बहुत आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएंगी। मैं, हालांकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी कर लेती हूँ। उससे धनिया उससे काटो ना चाकू से, तो आप बैठे बैठे काटोगे, आप उसमें टाइम लग जाएगा। अगर आप भी ऐसे प्रैक्टिस करके देखना कि बहुत अच्छे से कट जाता है। तो यार, जल्दीबाजी हो तो आप ज़रूर इसको काटना। मेरे को तो ऐसे ही काटने में सहूलियत लगती है। और साग काटने, देखिए मेरा कितनी तेज़ी से और अच्छे से कट गया था। यहाँ पे काम पूरा हो गया था, मैं दिखा रही थी। तनु ने मेरा वीडियो बनाया था, उसके बाद ये तनु ईशू तैयार हो गए थे। आज सैटरडे था, ये स्कूल नहीं गए थे। तनु का हाथ ने ईशू का हाथ मुँह धोया और उस पर क्रीम लगा रही थी, तो उसने, तनु ने वीडियो बनाई थी। प्यार बहुत करती है, उसको अच्छे से तैयार कर देती है। तनु ईशू को तैयार करके अपना हाथ मुँह धोने चली गई थी। इतने में मैंने सोचा मैं अपनी ये बुक्स वगैरह ये सब सही कर दूँ। बेड तो तनु ने सही कर दिया था, ये दोबारा कंबल इसलिए डाल दिया था कि ईशू बैठेगी, और ठंड का मौसम हो रखा है। रात तो थोड़ी बहुत छींटें भी पड़ गई थी यहाँ पर बरेली में, और किस किस के यहाँ पर सुबह में छींटें पड़ी थी। हमारे यहाँ पे तो अच्छी खासी बारिश हो गई थी सुबह में, मतलब बहुत तेज़ बारिश तो नहीं हुई थी, पर इन दिनों में तो 2-4 बूंदें ही जो पड़ जाए तो वो भी बहुत तेज़ लगती हैं। और इनको किताबों को रोज़ समेटना पड़ता है, क्योंकि इससे हमें मुझे कुछ काम करना होता है। काम करने में को तनु, ईशू और दिव्या भी अपनी किताबें मिक्स कर, दिव्या नहीं करती है, बस तनु ईशू इसमें मेरी अपनी बुक्स मिक्स कर देती हैं, और इस वजह से मुझे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर मैं देखती रहती हूँ, तो उनको, इनकी तनु की बुक्स अलग कर रही थी, अपनी अलग कर रही थी, और इनके पापा भी कभी कभी मिक्स कर देते, तो उनकी मैथ्स की अलग निकाल के कर रही थी, और इसलिए मैं सब समेट के रखती जा रही थी। और किताबें बेतरतीब हों तो वो होती है। अब मैं ये बुक्स इतनी सारी बाहर के रखती हूँ, क्योंकि इनसे मुझे कुछ ना कुछ काम करना होता है। और जो साइड से रख रही थी वो तनु की बुक्स थी, और ईशू मुझे बार बार देती आई, मैं ईशू से कह रही थी ईशू बुक, तो ये इनकी मैथ्स की बुक थी, तो इस दौरान मैंने साइड से रख दिया था। और मैंने इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे रोकूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, और इसी वीडियो के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे, अब एक नई एनर्जी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।